जिस एम्स में एक डॉक्टर होता जो लोगों को इलाज करता, उस एम्स में एक गार्ड इसलिए है कि उस एरिया में हम ना जाएं। अरे तो दरभंगा एम्स बोलिएगा तो एम्स बनने के बाद बिल्डिंग दिखना चाहिए, डॉक्टर दिखना चाहिए, बेड दिखना चाहिए, स्टाफ भी बाकी जो होते हैं वो दिखना चाहिए। वहां पे दरभंगा एम्स बन चुका है, ये निंदनीय है। करके माइक लेकर लोग ना जाएं, जो हकीकत है यहाँ का वो ना दिखाएं, ये इसके लिए है शायद वो इनको रखा है। हकीकत वही है कि आप अगर हमें नहीं जिताओगे तो हिंदू सेफ नहीं रहेगा। ये जो तर्क है ये गलत लगता है कि आपके जो वजूद है उससे हिंदू धर्म का वजूद माने तय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगन न्यूज। ये पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं 12,064 करोड़ की लागत से ये एम्स दरभंगा एम्स की घोषणा की जाती है मोदी सरकार के द्वारा। और ये वजह इसलिए अभी हम पहुंचे हैं क्योंकि बिहार इलेक्शन है। बिहारियों का किस तरह से विकास के नाम पे ठगा जाता है और ये बोला जाता है, ये देख सकते हैं एम्स। आइए मैं चाहूंगा कि थोड़ा इन तस्वीरों को विजुअल के थ्रू दिखाइए। जो बोला जाता है एम्स की शिलान्यास जो हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी जी करते हैं दिल्ली से और बोलते हैं कि हम बिहारियों के लिए सौगात देंगे। जो बिहारी दिल्ली आते हैं एम्स दिखाने के लिए, अब उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, खास करके मिथिला वाले लोगों को दरभंगा में ही दिखाना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं मोदी जी की इस योजना को कैसे देख रहे हैं। देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है, वो लोग तो ऑनलाइन ही देखते होंगे। कहीं से भी किसी को कहेंगे यहाँ से व्हाट्सएप पढ़ने का ऑनलाइन देख लेंगे, ऑनलाइन से देखते हैं। कब तक बन के तैयार होगा? अब हम भगवान थोड़ी है जानते, सरकार जाने, हम लोग क्या जान, तो जनता है। हम लोग को कब तक सुविधा मिलेगा आप लोग ना बता पाइएगा सर कि कब तक हम लोग को सुविधा मिलेगा। बड़ा सुनने में आता था कि बन के तैयार है, बन के कहाँ तैयार है? हकीकत में ये देख रहा हूं। वैसा तो हमने बन के तैयार बन रहा है, हाथ लग चुका है। ऐसी बातें सुने थे, जैसे कि इससे पहले मोदी जी भी आए हुए थे शायद यहाँ, तो हमने थे। और बड़े बड़े मंत्री लोग दरभंगा के, जो हमारे माननीय संजय साहब विधायक महोदय है, माननीय गोपाल जी ठाकुर है, वो लोग सभी जोर शोर से मिल करके इसको लाने का प्रयास किए और यहाँ लाए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लाए हैं। अब कब तक बनेगा ये वो लोग ही जानेंगे, हम लोग को कब तक सुविधा मिलेगा ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इलेक्शन आ गया, विकास के नाम पे दिखाया जाता है कि हमने ये किए, दिस दैट वगैरह किया। आप क्या किए बताइए, दरभंगा के लिए क्या करके दिए? देखिए गांव मोहल्ला में जैसा कि घूमते हम भी जाते हैं, तो कुछ महिला लोग समझ रहे कि 10,000 रुपया मिला है, 5 किलो चावल मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, मोदी सरकार अच्छा हमको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन शिक्षा, यहाँ तक की बात है कि अगर आप लोग शिक्षित हो जाए तो वो न लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। हम अपनी टीम के मेंबर भी हैं, उनसे भी इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। जिस तरह से ये दरभंगा एम्स की जो ये तस्वीरें हैं मोदी जी एम्स की, ये अरे तो दरभंगा एम्स बोलिएगा तो एम्स बनने के बाद बिल्डिंग दिखना चाहिए, डॉक्टर दिखना चाहिए, बेड दिखना चाहिए, स्टाफ भी बाकी जो होते हैं वो दिखना चाहिए। अभी बोलिए उस जगह पे जहाँ दरभंगा एम्स बनेगा, आगे बोलिए। 2021 में ही शिलान्यास हो चुका था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी जी के द्वारा। शिलान्यास कब हुआ इसका हमको नहीं पता है, लेकिन कई स्टेट से ये अनाउंस होना कि वहाँ पे दरभंगा एम्स बन चुका है, ये निंदनीय है। अगर किसी चीज को आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाए उसके बाद बोला जाए तब अच्छा लगता है। अभी जैसे दरभंगा एम्स की हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए था, उसके बजाय यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इसलिए रखा गया है कि लोग उसके अंदर नहीं जाए। हम लोग चल सकते हैं अंदर? नहीं, अभी इनके द्वारा जैसे आइए फिर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं। अलाउड नहीं है ना? है जाना अलाउड? भैया क्या है? आप भी क्या है भैया? सुपरवाइजर है आप या फिर देख रेख कर रहे हैं? देख रेख कर रहे हैं। जो भी है यहाँ पे, जो लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, खास करके जैसे गार्ड साहब थे वो हैं, इनके अकॉर्डिंग जो इसका प्रेमिसेस है, जो एरिया है, उसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। जिस एम्स में एक डॉक्टर होता जो लोगों को इलाज करता, उस एम्स में एक गार्ड इसलिए है कि उस एरिया में हम ना जाएं। तो यहाँ हालांकि वजह हो सकती है या सच्चाई नहीं दिखा सकते। अभी इसमें तो क्या, जैसे एक रहता है कि कहीं लोग आने वाले होते हैं, वीआईपी लोग आने वाले होते हैं, तो उसमें जाके लोग कोई बम वगैरह इम्प्लांट ना कर दे, किसी तरह का ऐसा कोई हरकत ना कर दे जिससे आने वाला समय में उसको नुकसान हो। अब एकरा में इंसान क्या कर सकता है यार, जहाँ तहाँ के पानी भरल है। हमने तस्वीरों में देखिए, जल जमाव दिखाइए जरा। वही बोल रहे हैं कि जैसे हर जगह पानी भरा पड़ा है, इसमें लोग जाएगा भी तो क्या करेगा, इसमें जाने से क्या नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके हो सकता है उन्होंने इसलिए करवाया होगा कि खास करके माइक लेकर लोग ना जाएं, जो हकीकत है यहाँ का वो ना दिखाएं, ये इसके लिए है शायद वो इनको रखा है। हकीकत वही है। हालांकि न जाने का क्या मतलब बनता है, किस तरह का नुकसान हम कर सकते हैं। आपको कोई इस तरह का बात बताया गया है कि क्यों नहीं जाने देना है? इसका कोई बात नहीं।
फिर हमें क्यों रोक रहे हैं? हमको कंपनी रोकने के लिए बताया गया है। इसके अंदर कोई भी अभी नहीं जा सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, बस हो गया। हाँ, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट की जगह पे हम नहीं जा सकते, सेफ्टी पर्पज से लेके आप बोला गया होगा। नहीं, हमको सेफ्टी के लिए रखा गया है, सेफ्टी के लिए है हम यहाँ। हमको अलाउ किया गया है कि अपने सीमा से अंदर किसी को अभी अंदर नहीं जाने देंगे। चलिए, नहीं आने देना। चलिए, आपकी भी ड्यूटी होगी, हम समझ सकते हैं। पर जो सच्चाई है, जिस नाम पे वोट लिया जाता है बिहारियों से, खास करके अगर मिथिला की बात कर ली जाए, एक योजना एक बार वोट के लिए काफी होता है। हाँ। लेकिन इनका जो खास करके भाजपा समर्थित जो नेता हैं, भाजपा के लोग हैं, वो ज्यादातर जो बात करते हैं वो विकास से ज्यादा धर्म के नाम पे, जैसे और राष्ट्रवाद जो ऐसा चीज है जिसमें हर युवा है जो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें कि जुड़े रहते हैं। तो युवा जो है वो इन दो मुद्दों पे, खास करके धर्म हो या तो राष्ट्रवाद हो, जैसे देशभक्ति की बात आती है, तो उस पे झुकाव रखता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। और यही जो वीक पॉइंट है वो ये लोग पकड़ रखे हैं, वही पकड़ के हर जगह पे चलते हैं। जैसे हालांकि बिहार में इन्होंने भी कोशिश किया, बिहार में भी आते हैं तो इसी तरह के बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और इस तरह का जो राजनीति रहा है भाजपा का वो ये करते आए हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे इनसे बात कीजिएगा कि आप जो डेवलपमेंट है उस पर बात करके वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे बोलते हो कि हम दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया, आपने किया, वो हम कह रहे हैं, लेकिन आप इसके नाम पे वोट ना मांग करके आप इस बात के लिए वोट मांगते हो कि आप अगर हमें नहीं जिताओगे तो हिंदू सेफ नहीं रहेगा। ये जो तर्क है ये गलत लगता है। लोग आज आप कितने साल से सत्ता में हो, हिंदू का जो इतिहास रहा है वो काफी पुराना रहा है। आप सत्ता से चंद दिनों से आए हो और हो सकता है कि आगे चल करके आप ना रहो। इसका यह मतलब नहीं कि आपके जो वजूद है उससे हिंदू धर्म का वजूद माने तय होगा। आप सत्ता में कब हो नहीं हो इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व और जो हिंदू जो धर्म रहा है, जो सनातन धर्म जो लोग कहते हैं, उसका इतिहास काफी पुराना है और आगे भी रहेगा। तो ये सवाल आपको और रोकना चाहेंगे, आइए थोड़ा सा वो विजुअल से दिखाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, जो रड लगा हुआ है, उसका पानी, एक इंजीनियर होने के नाते उस चीजों को क्या कहिएगा? अगर उसका ग्रेड नापा जाए कंक्रीट का, अगर वहाँ कंक्रीट किस ग्रेड का छोड़िए, ग्रेड से पहले है जैसे डिवाटरिंग होना चाहिए। वो जो डिवाटरिंग का भी अभी कुछ वाटर को वहाँ पे पंपिंग करके, पंप आउट करके और पानी निकालना चाहिए। जो रॉड होता है, जो मतलब कि अगर हवा में छोड़ो तो वहाँ से भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, जो इंजीनियरिंग में या तो नॉर्मली 11-12 में पढ़ाया जाता है कि जंग लगना। बेसमेंट इस तरह का है ढांचा, जब तक आगे बिल्डिंग बन के क्या तैयार होगा। डिवाटरिंग जो है वो होना चाहिए। हालांकि आपने सही बोला, रॉड वगैरह है जो खुले में, खास करके पानी में, ये समझिए कि सीवियर केस आता है। जो सीवियर केस होता है, सबसे वर्स्ट जो केस आता है एक रॉड का, एक स्टील का, मतलब कि जो बीक जो सबसे ज्यादा जिस चीज में होता है वो सीवियर कंडीशन होता है कि पानी का जहाँ पे मतलब कि लगाव हो, तो ये डिवाटरिंग हो करके उसके बाद काम इसमें होना चाहिए। हालांकि ये एक तरह से कमी इसमें है। आपने अच्छा, मतलब कि एक इंजीनियर हो के नाते एक अच्छा आपने क्या बोलते हैं पकड़ जो रखा, वो सही था। ये ढूंढना खास करके डिवाटरिंग होना चाहिए। दिया गया है जो ये बाउंड्री जो दिया जा रहा है, ये पूरा पानी में हो रहा है। कहा जाता है ना कि बिहार को गर्त कैसे किया जाता है और जनता को कैसे ठगा जाता है और भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। अभी बनना भी नहीं शुरू हुआ है अभी सही तरीके से। अभी एक जो कहते हैं ना, एक प्रॉपर ढंग से बाउंड्री भी नहीं पड़ा, उस चीजों को देखिए। और ये जो यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का ये जो कहे तो अभी बाउंड्री इधर शुरू होने वाला भी है, और रड जो जिस तरह से दिया गया है, लगता है कि बिहार ऐसे विकास करेगा। विकास तो जैसे देखिए, कागज कलम पे, बहुत पुराना एगो कहावत है जी, कि कागज कलम पे तो विकास हो जाता है, धरातल पे वो कितना है वो जो है आप जैसे मीडिया आकर के मतलब जो देखते हैं, हम जैसे लोग आकर देखते हैं, तब वो पता चलता है। जो शुरुआती जो नींव होता है एक बिल्डिंग का, वो अगर मजबूत ना रहा, हालांकि ये तो बाउंड्री है, शायद ये बाउंड्री का ही पूरा का पूरा है, बाकी जो हकीकत इसका है वो जमीन पे सामने दिख रहा है। और यही जब जैसे अगर बोला जाए कि अभी डिवाटरिंग करते तो उसमें खर्चा होता, यहाँ पे अगर ग्राउंड को अगर भरने का काम करता तो उसमें खर्चा होता, तो शायद उन सबको एक तरह से भ्रष्टाचार में कंसीडर कर सकते हैं। इसको डिवाटरिंग होना चाहिए था, पानी वानी। चलिए, कुछ वजह है कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्या वजह है आप लोग को भी पता है। बिहार की सच्चाई को छुपाया जाता है, और सच्चाई अगर दिखाते हैं तो फिर कहां डाला जाता है सच्चाई दिखाने वाले इंसान को, आपको भी पता है। कमेंट बॉक्स में राय देकर बताइएगा दरभंगा एम्स आप कब आ रहे हैं। तब तक देखते रहिए बतंगड़ न्यूज। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है।
ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।